हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो लूपिंग के अंदर ही आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रेक आपको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसका सिंटेक्स वगैरह हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोडिंग के अंदर नए हो, आपको कोडिंग स्टार्टिंग से सीखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको HTML CSS से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल आपको मेरे एपिसोड 1 से आपको कोडिंग सीखना स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक भी एपिसोड आपको स्किप नहीं करना है, हर एक एपिसोड देखना है। मोबाइल के लिए भी मैंने एपिसोड बना के रखे हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से HTML खत्म हो जाएगा, उसके बाद CSS, उसके बाद आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। इमेज एडिटिंग के भी मैंने एपिसोड बना के रखे हैं जो आपको बहुत बहुत काम आएगा। उसके बाद गिटहब, जहाँ पे हम लोग कोड मैनेजमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, उसके मैंने एपिसोड बना के रखे हैं। बूस्ट्रैप के बाद टेलवाइन CSS, फिर आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो, उसको सर्वर के अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद डोमेन लेना, फिर आपने जो डोमेन लिया होगा उसको आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के रखे हैं। अगर आपको HTML CSS नहीं आता है तो मेरा सजेशन है कि आपको एपिसोड 1 से स्टार्ट करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती है तो ये ट्यूटोरियल आपको आपके फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद स्टार्ट होते हैं पाइथन के एपिसोड। अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे पाइथन के तो आपको एपिसोड 100 से स्टार्ट करना है, जहाँ से पाइथन बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर भी आपको हर एक एपिसोड देखना है। हर एक एपिसोड देखने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर भी अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल के अंदर कोडिंग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और हर एक एपिसोड आपको देखना है, एक भी एपिसोड आपको स्किप नहीं करना है। और हर एक एपिसोड के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड कंटिन्यू देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड के अंदर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल करवाए हैं, उसके बाद प्रोग्राम भी दिए हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। उसी के साथ फ्रेंड, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है। मेरा यूज़र नेम है sudo.power। वहाँ पे आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। क्योंकि मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड और प्रोग्राम लॉजिक उसके रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट करता रहता हूँ, जॉब के रिलेटेड, लिंक्डइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे पोस्ट में करता रहता हूँ जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, कोडिंग के अंदर ग्रोथ करना होगा, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। तो फ्रेंड, अभी डायरेक्टली आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। तो ये जो ब्रेक है, इसके ऊपर से आपको आइडिया आ गया होगा कि ये क्या करता है। तो कुछ ना कुछ ब्रेक करता है, कुछ ना कुछ तोड़ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। इसके अंदर कुछ थ्योरिकल पार्ट नहीं है। तो अभी हम लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे आपको सीरीज प्रिंट करना है, एक से लेके एन तक, मतलब जो यूज़र नंबर डाले वहाँ तक आपको सिंपल प्रिंट करना है। मतलब 1 से लेके 10, अगर यूज़र ने 20 डाला तो 1 से लेके 20, इस तरीके से प्रिंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं अभी वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं फ़िलहाल एक बार वेरिएबल ले लेता हूँ। उसके बाद सिंपल हम लोग कंडीशन डालते हैं, बार इक्वल टू नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले हम लोग को नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। तो नंबर में यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, उसको मैं INT के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद उसके अंदर इनपुट लेते हैं, उसके अंदर मैं मैसेज डाल देता हूँ इंटर नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी पिछले एपिसोड के अंदर, इनफैक्ट पिछले जितने भी एपिसोड है लूपिंग वाले हर एक के अंदर, ये प्रोग्राम हम लोगों ने हर बार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो जो बार होता है उसकी एक वैल्यू हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लूप के बाहर में लिख देता हूँ फिनिश, मतलब हमको पता चल जाएगा कि हमारी लूप ख़त्म हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ भी नया नहीं किया है इस प्रोग्राम के अंदर। मैंने सिंपल एक वेरिएबल लिया जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर किया था, और उस वेरिएबल को मैंने सिंपल कंपेयर किया है जो भी नंबर यूज़र डालेगा, और वन बाय वन हम लोग बार को प्रिंट कर रहे हैं और उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और जैसे ही बार की वैल्यू नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी, या फिर बार की वैल्यू आप बोल सकते हो अगर नंबर से ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद हमारी कंडीशन फॉल्स मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग की लूप जो है वो बंद हो जाएगी और हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे।
तो फ्रेंड अभी इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं पाइथन, उसके बाद हमारी फाइल का नाम break.py, इसको मैं रन करता हूँ। अभी मैं डालता हूँ 10, तो सिंपल 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको इस प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही, ये प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल आपको पिछले एपिसोड देखना है और सारे प्रोग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने सिंपल अभी इसको 1 से लेकर 10 तक मैंने प्रिंट कर दिया, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, तो मुझे हर बार यूज़र यहाँ पे 20 डाले 30 डाले, लेकिन मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 5 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं सिंपल डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप रियल सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे उसके अंदर तो इस तरीके से कंडीशन मतलब सिचुएशन तो नहीं आएगी। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम मैं सिखाने वाला हूँ उसके अंदर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी खाली आपको सिंपल समझने के लिए मैंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो सिंपल इसके अंदर एक कंडीशन लिखता हूँ जिसके अंदर ये जो बार है उसकी वैल्यू अगर हो जाती है 3, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ। मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। अगर हमारी जो बार है वेरिएबल उसकी वैल्यू अगर 3 हो जाती है, मतलब ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो फ्रेंड ब्रेक होने से क्या होगा, तो सिंपल हमारी जो लूप चलती है वो समझ लो अभी कब तक चल रहा है, अगर मैंने 10 डाला है तो वो 10 तक रन होता है। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे ही बार की वैल्यू 3 हो जाएगी वो ब्रेक कर देगा, मतलब उसके बाद हमारी लूप डायरेक्टली स्टॉप हो जाती है, फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हम लोग रन करते हैं। अभी मैं डालता हूँ 10, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 ही प्रिंट हो रहा है, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे फिनिश प्रिंट हो जा रहा है। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने पिछले एपिसोड के अंदर भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग समझना है, अगर उसके अंदर आपको कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके 1 बाय 1 वैल्यू आपको कंपेयर करके आपको प्रोग्राम समझना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आएगा। तो सिंपल क्या करना है, तो हम लोगों ने जो अभी प्रोग्राम लिखा वही प्रोग्राम यहाँ पे है, और मैंने इसके अंदर ये जो नंबर है उसकी वैल्यू मैंने सिंपल फिक्स कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पहले बार की वैल्यू यहाँ पे 1 डिफाइन किया है। तो सबसे पहले बार वेरिएबल आप टेबल के अंदर डाल दो, उसके अंदर एक वैल्यू लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, तो वाइल मतलब पाइथन को पता चल जाएगा कि अभी उसको करना है लूपिंग, और कब तक लूपिंग करना है, जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं ऑलरेडी बहुत बार पिछले एपिसोड के अंदर एक्सप्लेन कर चुका। तो अभी बार की वैल्यू क्या है, तो बार की वैल्यू है 1, तो अभी कंपेयर क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद अंदर गए और अंदर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है बार की वैल्यू क्या है 1, तो आउटपुट के अंदर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लिखा था कि बार इक्वल टू अगर 3 होगा तो ब्रेक होना चाहिए, तो बार की वैल्यू है 1 इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए हमारा प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्या होगा, फिर से यहाँ पे लिखा है मैंने बार इक्वल टू बार प्लस 1, तो बार की वैल्यू थी 1, उसके अंदर फिर से 1 ऐड हो जाएगा और बार की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से अभी हमारी लूप तो चल रही है, अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है, इसलिए यहाँ से कंट्रोल निकल के जाएगा फिर से वाइल पे, मतलब फिर से हमारी कंडीशन चेक होने वाली है। कंडीशन के अंदर बार की वैल्यू है 2, अभी क्या चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो गया। फिर से अंदर जाएगा, बार की वैल्यू हम लोगों ने प्रिंट किया है, तो आउटपुट के अंदर बार की वैल्यू क्या है फिलहाल 2, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर फिर से प्रिंट हो जाएगा 2। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, बार इक्वल टू 3। ठीक है फ्रेंड, बार की वैल्यू है 2, अभी कंडीशन चेक होगा लेकिन कंडीशन है हमारी फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से बार की वैल्यू के अंदर एक ऐड हो जाएगा और बार की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद अभी भी हमारी लूप चल रही है, तो यहाँ से कंट्रोल निकल के फिर से यहाँ पे कंट्रोल आएगा और फिर से कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन सिंपल अभी चेक होगा, बार की वैल्यू हो गई 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा बार की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 1 2 3 और अभी 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी और कंडीशन अभी क्या है, बार की वैल्यू 3, बार की वैल्यू हो गई 3 और हम लोगों ने चेक किया है 3 इक्वल टू 3 और कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंडीशन जब भी ट्रू होती है तो उसके अंदर जो भी हम लोगों ने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता है।
तो अभी क्या होगा, जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो ये जो लूप है, ठीक है फ्रेंड्स, जो वाइल लूप है जिसके अंदर बार कंडीशन फिर ये प्लस प्लस जो भी हो रहा था, ये तुरंत ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा हमारी लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और यहाँ से हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्टली वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। और वाइल लूप के बाहर हम लोगों ने सिंपल प्रिंट किया फिनिश, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आएगा फिनिश। एकदम सिंपल है फ्रेंड। अभी आप जहाँ पे भी ब्रेक लिखोगे, मतलब आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है, आपने जो कोड लिखा है ब्रेक वाला, ये जब भी एग्जीक्यूट होगा तो ये जो लूप है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो हम लोगों ने कंडीशन क्या लिखा है, तो बार की वैल्यू जैसे ही 3 होती है तो ब्रेक कर देना चाहिए। तो वहाँ पे हमारी लूप रुक जाती है और मतलब 1 2 3 खाली प्रिंट होता है। उसके बाद लूप के बाहर हम लोग आ जाते हैं और लूप के बाद हम लोगों ने लिखा है फिनिश, तो आउटपुट के अंदर 1 2 3 और खाली फिनिश ही हम लोग को मिलता है। तो फ्रेंड आप फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बार है इसकी वैल्यू में 5 कर देता हूँ, मतलब जो कंडीशन मैंने चेक किया है वो मैं चेक करता हूँ बार इक्वल टू 5। मतलब अभी क्या होगा, तो आप देखो मैं 20 डालता हूँ लेकिन हम लोग को प्रिंट होगा 1 2 लेके 5 तक। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पे चेक किया है कि अगर बार की वैल्यू जैसे ही 5 हो जाती है, जैसे ही 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाता है उसके बाद वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। मतलब हमारे लूप आगे जाएगी नहीं और वो रुक जाएगी वहाँ पे, उसके बाद फिनिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अगर आपको कहीं पे भी लूप स्टॉप करना होगा तो उस केस के अंदर आप यूज़ कर सकते हो ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो रियल एग्जांपल है वो मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, तो इसके अंदर जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, बहुत सारा लिखा हुआ है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ और ये जो प्रिंट है इसके नीचे मैं डायरेक्टली ब्रेक लिखता हूँ। तो मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा कि मैंने यहाँ पे कंडीशन कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिख दिया, डायरेक्ट ब्रेक लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे बार इक्वल टू बार प्लस 1 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी सोचो कि आउटपुट के अंदर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालो तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर आ रहा है 1, उसके बाद फिनिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या हो रहा है, सिंपल। तो पहले तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बार की वैल्यू है 1, नंबर की वैल्यू है, अभी हम लोगों ने डाला था 20, कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद बार के अंदर की जो वैल्यू है 1 तो प्रिंट हो गया, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और हम लोग हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो यहाँ से लेके डायरेक्ट वाइल के बाहर आ जाएगा और हम लोगों ने लिखा है फिनिश। तो हम लोग को आउटपुट के अंदर क्या मिल रहा है, 1 और फिनिश। मतलब इन शॉर्ट अगर आपने ब्रेक लिखा, वहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो वहाँ पे आपकी लूप स्टॉप हो जाएगी। तो फ्रेंड अभी हम लोग जो ब्रेक स्टेटमेंट है, जो ब्रेक वाला जो कोड है, उसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक प्रोग्राम अभी हम लोग बनाते हैं जिसके अंदर इंटर नंबर अस नंबर ऑफ टाइम यूज़र वांट। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे यूज़र आएगा, मतलब यूज़र जितने टाइम चाहे उतने टाइम वो नंबर डाल सकता है और जितने भी नंबर उसने इनपुट किए होंगे उसका टोटल आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे 10 लिया, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब यूज़र ने नंबर डाल दिया 10। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम पूछेगा कि आपको फिर से नंबर ऐड करना है कि नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर यूज़र ने y एंटर किया मतलब उसको कंटिन्यू करना है, y मतलब इन शॉर्ट यस। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद फिर से नंबर डालने के लिए पूछेगा, फिर से नंबर डाल दिया, फिर से हमारा प्रोग्राम पूछेगा कि आपको फिर से कंटिन्यू करना है, मतलब आपको फिर से नंबर ऐड करना चाहते हो आप। अगर उसने फिर से y किया तो फिर से यूज़र नंबर डाल सकता है। अगर उसने एन कर दिया तो वहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और जितने भी नंबर यूज़र ने डाले होंगे वो आउटपुट के अंदर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट जब तक यूज़र एन नहीं डालता तब तक वो हमारा प्रोग्राम जो है वो नंबर यूज़र के पास से पूछता रहेगा और हम लोग उसका एडिशन लास्ट में प्रिंट करने वाले हैं। तो इस तरीके का प्रोग्राम अगर आपको बनाना होगा तो इस केस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और हमारे प्रोग्राम को भी मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्लियर और इसका जो टाइटल है वो मैं रख देता हूँ प्रिंट, या फिर आप लिख सकते हो कैलकुलेट टोटल ऑफ नंबर्स एज पर यूज़र वांट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने हेडिंग डाल दिया। अभी हम लोग को क्या करना है, तो डायरेक्टली
मतलब जब तक यूज़र चाहे तब तक हम लोग को इनपुट लेना है। तो अभी सोचो कि अभी आप क्या करोगे नेक्स्ट, अभी इसके अंदर क्या कोड करोगे। तो फ्रेंड इसके अंदर सिंपल है कि हम लोग को जो भी कोड करना है वो हम लोग को लूप के अंदर ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि एक ही जो चीज़ है, जो नंबर लेने की चीज़ है, फिर जो वाई और एन, यस और नो जो इनपुट ले रहे हैं, वो जो चीज़ है वो हर बार रिपीट हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग को रिपीट करना हो तो हम लोग किसके अंदर लिखते हैं उसको, तो लूप के अंदर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ लूप। तो फ्रेंड अभी मैंने जैसे बताया कि आपको जो कोड करना है वो लूप के अंदर करना है, तो पहले तो कंडीशन ट्रू होगा, उसके बाद ही हम लोग लूप के अंदर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ कंडीशन ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब हमारी लूप चलती रहेगी, जब तक उसको चाहिए तब तक वो लूप चलती रहेगी। तो मैं आपको सिंपल इसके अंदर हेलो प्रिंट करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अभी क्या किया मैंने, वाइल के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू पास कर दिया है। मतलब वाइल को क्या चाहिए होता है, कंडीशन की वैल्यू एक तो ट्रू होती है, एक तो फॉल्स होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ट्रू होगा तो वो फिर से लूप करेगा, अगर फॉल्स हो जाएगा लूप वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। लेकिन अभी हम लोगों ने उसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब कोर्स हमारा जो प्रोग्राम है वो अभी जाने वाला है इनफाइनाइट के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो 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 बहुत बार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और ये जो स्क्रॉल देख सकते हो बहुत टाइम हमारा हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमारी लूप जो है वो चली गई है इनफाइनाइट के अंदर। इसको हम लोग स्टॉप करेंगे यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे जो केस होते हैं वहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके अंदर तो सबसे पहले तो हम लोग को नंबर इनपुट लेना है, तो नंबर हम लोग इनपुट ले लेते हैं, उसको INT के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। और ये जो हम लोग इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर नंबर है तो आप उसको प्लॉट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जैसा चाहो आप प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद अभी सिंपल हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को जितने भी हम लोगों ने नंबर इनपुट किए है, अगर उन लोग का हम लोग को टोटल करना है तो सम हम लोग सिंपल करेंगे। ये लॉजिक भी हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर बहुत बार लिख चुके हैं। हर बार क्या होगा, नंबर इनपुट करेंगे उसको सम के साथ फिर से ऐड कर देंगे। जब भी यूज़र इनपुट करेगा उसको फिर से हम लोग सम के साथ ऐड कर देंगे। इस तरीके से सारे नंबर का एडिशन स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, तो सम वेरिएबल के अंदर। लेकिन उसके अंदर 0 डालना मत भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। तो 0 होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यूज़र के पास से फिर से इनपुट लेंगे और उसके अंदर स्टोर होगा यस मतलब वाई। अगर उसको नहीं करना है तो एन के लिए सिंपल वो इनपुट कर सकता है एन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको यूज़र के पास से वाई यस पूरा इनपुट लेना है, या फिर आप यूज़र के पास से खाली वाई इनपुट लेना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है फ्रेंड्स। आप प्रोग्राम को जैसा डिज़ाइन करना चाहो वैसा डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन खाली ध्यान रखना कि यूज़र को आपके प्रोग्राम यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डू यू वांट कंटिन्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेरिएबल का नाम ऐसा मीनिंगफुल हो तो अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर मैसेज डाल देता हूँ मैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं डाल देता हूँ वाई और एन। मतलब यूज़र को पता चलेगा कि उसको क्या इनपुट करना है। वाई मतलब कंटिन्यू करना है, एन मतलब उसको प्रोग्राम स्टॉप कर देना है। और अभी हम लोग सिंपल क्या करते हैं, तो ये जो वेरिएबल है उसको हम लोग चेक करते हैं, और उसकी वैल्यू अगर n होती है, मतलब यूज़र को कंटिन्यू नहीं करना है तो उसने n डाला और तो n इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो डू यू वांट कंटिन्यू इस वेरिएबल की वैल्यू जैसे ही n हो जाती है तो हम लोग को लूप सिंपल स्टॉप कर देना है। तो अभी हम लोग लूप को स्टॉप कैसे करेंगे, सिंपल यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जो भी हमारा टोटल होगा वो ऑलरेडी सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। अभी हम लोग सिंपल उसको वाइल लूप के बाहर प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल इज, उसके बाद यहाँ पे सम हमारा वेरिएबल। तो फ्रेंड पहले हम लोग प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अभी मैं डालता हूँ 10, उसके बाद यहाँ पे आप देखो फ्रेंड, यहाँ पे वाइल की कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू है, तो कंडीशन हमारी होगी ट्रू। तो अभी वाइल के अंदर गया, वाइल के अंदर हमने लिखा है कि इंटर नंबर, तो इंटर नंबर उसने पूछा जिसके अंदर मैंने डाल दिया 10। तो अभी क्या होगा, सम प्लस नंबर, सम की वैल्यू तो फिलहाल 0 है, उसके अंदर 10 ऐड कर दिया, फिर से सम के अंदर स्टोर हो गया 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चलेगी तो 10 प्लस जो भी हम लोग नंबर डालेंगे
वो फिर से सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लॉजिक हम लोग काफ़ी डीपली पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके हैं। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको पिछले एपिसोड ज़रूर देखना है और प्रैक्टिस ज़रूर करना है। उसके बाद नेक्स्ट कोड हम लोगों ने क्या लिखा है, तो वो फिर से इनपुट लेगा। तो फिर से यहाँ पे इनपुट लेने के लिए पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो इसके अंदर मैं फ़िलहाल डाल देता हूँ वाई, और मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से नंबर इनपुट लेने के लिए बोल रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे फ़िलहाल हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर मैंने डाल दिया वाई, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ब्रेक हमारा लूप होगा नहीं। तो अभी फिर से क्या होगा, फिर से हमारी वाइल लूप चलेगी क्योंकि अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हम लोगों ने कंडीशन नहीं लिखा है, इन शॉर्ट उसके अंदर ट्रू ही है तो लूप चल नहीं वाली। तो फिर से वो इंटर नंबर करने के लिए बोल रहा है। तो इसके अंदर फिर से मैं डाल देता हूँ 10। उसके बाद फिर से इसके अंदर सम के अंदर जो भी था ऐड होना था ऐड हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कंटिन्यू के लिए पूछेगा। अभी मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, तो इसको मैं एन डाल देता हूँ। अभी क्या होगा, तो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेक होगा, इज इक्वल टू एन। तो हम लोगों ने एन डाला है, उसके बाद ब्रेक कर देगा। तो अभी क्या होगा, तो मैं जैसे इंटर करता हूँ तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, मतलब हमारी लूप ये भी स्टॉप हो जाएगी। और सम के अंदर क्या स्टोर था, तो 10 + 10 20 स्टोर था। तो आउटपुट के अंदर हम लोग को मिल गया टोटल इज 20। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, 10 डालता हूँ, फिर पूछेगा आपको कंटिन्यू करना है, तो मैं वाई डाल देता हूँ, फिर से मैं 10 डालता हूँ, फिर से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर से मैं अभी 20 डालता हूँ, फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ, अभी मैं डालता हूँ 30 और इसको भी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल इसको कंटिन्यू नहीं करते, इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप, मतलब एन डाल देता हूँ। तो अभी इतने जो भी नंबर हम लोगों ने डाले इसका एडिशन प्रिंट हो जाएगा 70। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया इसको हम लोग फुल्ली डायनामिक प्रोग्राम बोल सकते हैं। मतलब यूज़र जब तक चाहेगा तब तक वो यूज़र इनपुट कर सकता है। लेकिन पिछले प्रोग्राम के अंदर कैसा हो रहा था कि वहाँ पे हम लोग एक टाइम इनपुट ले रहे थे या फिर 2 बार ले रहे थे, या फिर उसके अंदर लिमिट हो जा रहा था कि हम लोगों ने यूज़र से जो नंबर लिया है 10 वहाँ तक ही लूप चल रही थी। लेकिन अभी डायरेक्टली आप लूप के अंदर कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। लूप के अंदर ही आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो कि आपको लूप कंटिन्यू करना है कि नहीं, आपको जो फीचर है वो आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, जब तक वो वाई इनपुट करेगा तब तक वो नंबर इनपुट कर सकता है और उनका एडिशन आप प्रिंट कर सकते हो। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम अभी हम लोगों ने किया इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट सीख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है और इस तरीके से मैंने लॉजिक लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास अब कुछ कोई दूसरा लॉजिक है तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हो। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो ये जो प्रोग्राम अभी हम लोगों ने इसके पहले जो प्रोग्राम किया वो प्रोग्राम और ये प्रोग्राम दोनों के दोनों प्रोग्राम अभी आपको डिज़ाइन करना है यूजिंग फॉर लूप। और फिर से आपको क्या करना है, तो आप मेरी गिटहब रिपोजिटरी ओपन करो, उसके अंदर पाइथन कोर्स, उसके अंदर लूप, उसके अंदर रेडमी, और ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ये जो पिछले जो जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने किया है इन प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी इस तरीके से मल्टीपल टाइम इनपुट लेने की सिचुएशन है वहाँ पे आपको इनपुट लेना है। और ख़ास करके जो लास्ट वाला जो प्रोग्राम है इसके अंदर एटीएम डिज़ाइन करना है, पूरा एटीएम आप बना सकते हो। इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक बैलेंस इनपुट ले लेना है। उसके बाद यूज़र को कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा कि सी बैलेंस, मतलब बैलेंस देखना है, उसको बैलेंस विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है। अगर यूज़र चूज़ करेगा कि उसको विड्रॉ करना है तो अभी वो पूछेगा कि आपको विड्रॉ की अमाउंट डालो। तो विड्रॉ की अमाउंट अगर उसने 1000 डाली तो कुछ इस तरीके से मैसेज, फिक्स मैसेज प्रिंट कर दो। उसके बाद फाइनल बैलेंस क्या हो जाएगा, तो अगर उसने 10,000 से स्टार्ट किया है तो सिंपल उसमें से विड्रॉ हुआ 1000, तो अभी बैलेंस क्या बचा 9000। ठीक है फ्रेंड्स, तो एटीएम के अंदर आप अगर गए होंगे तो उसके अंदर हम लोग पैसे निकालने के बाद फिर से कई बार वो कंटिन्यू करने का पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग कुछ ऐसा ही प्रोग्राम अभी इसके अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर फिर से पूछेगा कि आपको कंटिन्यू करना है, तो अगर कंटिन्यू करेगा तो यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगी। लेकिन इसके अंदर अभी जैसे यूज़र ने 3 चूज़ किया तो उसको डिपॉजिट करना है। तो अभी बैलेंस कितना था उसका 9000, उसके अंदर फिर से 1000 ऐड हो गया तो फाइनल बैलेंस क्या हो गया, तो 10,000। तो इस तरीके से जो भी यूज़र चॉइस करेगा
वो चॉइस के अनुसार आपको ऑपरेशन करना है और आपको कंटिन्यू की फैसिलिटी भी डालनी है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोग्राम आप कब डिज़ाइन कर पाओगे, जब आपको बेसिक चीज़ें पता होगा तभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको मेरे पिछले एपिसोड देखना है। मतलब आपने अगर एक भी एपिसोड स्किप किया और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको ये वाले एपिसोड और इसके आगे वाले एपिसोड आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसलिए जो बेसिक जो होता है वो आपको ज़रूर कवर करना है। उसी तरीके से फ्रेंड जो ऊपर जो प्रोग्राम है, जैसे हम लोग यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर आपको क्या करना है, तो हर बार यूज़र के पास से नंबर इनपुट लेना है और उसको तुरंत डिस्प्ले कर दो कि आप वो नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तो आपको आपकी थिंकिंग बढ़ाना है और आपके माइंड में जो भी नए नए आइडियाज़ आते होंगे, प्रोग्राम आते होंगे, वो सिंपल आप डिज़ाइन करो और उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम देखे ही रखे, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस करना है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि कोडिंग अगर आप कर रहे हो, कोडिंग अगर आपको सीखना है तो ये है एक लॉन्ग जर्नी। इसके अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो इसको लगता है टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, मतलब आपके फैमिली में जो आपके सिस्टर ब्रदर जिनको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो उनके साथ आप ये सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।